Okay, good morning everybody. Welcome to Starlink Education Channel. I am ऋतिक और आई थिंक सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आवाज़ सही आ रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर जो विच इज पार्ट ऑफ नाउन। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, नंबर के बारे में था, एक स्लाइड बनाई थी। आज उसी का वीडियो उसकी नेक्स्ट क्लास है। जो बचे हुए थे नंबर्स उनको आज पूरा करते हैं। आपको मैंने बताया था कि नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर कैसे हैं और मीनिंग के अकॉर्डिंग और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अगर ये है वन फॉर्म में तो इसका मतलब सिंगुलर, अब मोर देन वन मार्कर है तो इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म है। इसी को समझते हैं हम और आज कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक इसमें समझने में आएगा आपको। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ फर्स्ट एग्जांपल है, हमने देख लिया था बहुत सारे पैटर्न देखे थे हमने, डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स लिए थे। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं इन द वर्ल्ड में, बट हम सभी को नहीं ले सकते। बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन हम सभी को नहीं ले सकते, इसलिए उन सभी में से कुछ वर्ड लेते हैं समझने के लिए और इनसे उन सभी को हम समझ जाएंगे और बनाना, मतलब समझने का मतलब बनाना सीख जाएंगे और यूज करना सीख जाएंगे। किसमें? स्पीकिंग में और राइटिंग में। फर्स्ट वर्ड है वाइफ। अब इसका प्लूरल बनाना है हमें, मतलब देखते हैं क्या चेंज आता है। वाइफ का क्या वाइफ्स बनेगा? ये बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब इसको वाइफ को जब सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है तो हम कुछ ऐसा यूज करते हैं, वाइफ्स। इसमें क्या हुआ कि जो एफ ई है इसको वी से रिप्लेस किया और ई एस एड कर दिया। ऐसे भी कह सकते हैं और इसी बात को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एफ ई को रिप्लेस करके वी ई एस एड कर दिया। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। ये तो है वर्ड के स्ट्रक्चर में चेंज। सेकंड देखते हैं स्टाफ। ओके, इसको बनाना है, प्लूरल बनाना। कैसे बनाएंगे? स्टाफ। क्या सही है? ओनली एस एड होगा, ओनली एस एड होगा क्या? यस। इसको बना सकते हैं हम। इसके स्ट्रक्चर में दो तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? इसको स्टाफ भी कर सकते हैं और स्टाफ, इसको स्टाफ भी बना सकते हैं। इसको दो तरीके से बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे काउंटेबल नाउन हैं जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा ही चेंज करते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। जैसे गल्फ, जब इसको ये सिंगुलर फॉर्म है, इसको प्लूरल बनाना है तो इसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज करेंगे कि ये प्लूरल बन जाए? ओनली एस एड होगा। यस, ओनली इसमें एस एड होगा, ना कि इसको हम ऐसा बना सकते, ऐसा नहीं बना सकते। ऐसा नहीं, वी ई एस एफ को रिमूव करके, एलिमिनेट करके हम वी ई एस एड नहीं कर सकते। वी ई एस एड नहीं कर सकते जैसा हमने इसमें किया। आप कहोगे सर इसके स्पेलिंग जो इसकी कंप्लीट स्पेलिंग है उसमें इसके एंड में एफ ही तो आया है, बट ऐसा नहीं बनता। हमें इनको जब इनके स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, जिसको हम मोर्फोलॉजी कहते हैं, वो साउंड के अकॉर्डिंग, मतलब स्पीकिंग में जब यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको देखा जाता है। और भी बहुत सारे जो मेथड है, जो वहाँ जहाँ की मदर टंग है उनके जो मेथड है उनके अनुसार इन स्ट्रक्चर में चेंज किए जाते हैं। तो क्या चेंज किए जाते हैं? और इसमें अगर इन दोनों में से अगर जो अभी करेक्ट नाउ डेज यूज होता है वो मैक्सिमम ये होता है स्टाफ्स। आगे चले हम, अगर सेंटेंस यूज करें, यूज की बात करें
अगर यूज की बात करें इन डेली लाइफ में, तो यूज हम दो ही वेज में कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्पीकिंग एंड सेकंड इज राइटिंग। ओके, यस, मैं यहाँ पर सेंटेंस भी लिख सकता था, लेकिन मैंने यूज लिखा ताकि हम फील कर सके, और यूज लिखा और साथ में मैंने स्पीकिंग और राइटिंग इन दोनों में यूज कर सकते हैं, इसलिए इनको भी लिख दिया। अब मैं एक सेंटेंस लेता हूं और इनको there are 5 स्टाफ। क्या मिस्टेक है इसमें? देयर आर 5 स्टाफ्स। क्या इस मिस्टेक है? मिस्टेक ये है कि यहाँ पर जो स्टाफ है वो सिंगुलर है, और यहाँ पर जो एडजेक्टिव है, जो नंबर है वो मोर देन 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आने वाला है नाउन, उसको प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बन सकता है? स्टाफ, ये भी बन सकता है, और यहाँ पर क्या बन सकता है? स्टाफ्स। दोनों में से आप जैसे आपकी इच्छा, ये लिखो ये भी सही है, और ये लिखो तो ये भी सही है। ओके, चले आगे। तो यहाँ पर इसके प्लेस में यहाँ पर इन दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो। ये था इसका यूज। अब चलते हैं आगे। 4 और देखें हम, तो यहाँ पर हाफ तो हमने सीख लिया था, हाफ। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कंपाउंड के बारे में बताऊं मैं आपको। कंपाउंड जो नाउन होते हैं उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज 3 टाइप्स के होते हैं। कैसे? एक वो होते हैं जैसे कि पोस्टमैन। एक वो होते हैं जैसे कि मैन। सर्वांट। ओके, मैन, सर्वांट। एंड थर्ड इज आप बना सकते हो जैसे कि पोस्टमैन, जैसे कि स्टेप मदर। अच्छा, 3 तरीके के एक मिनट। अच्छा, 3 तरीके के यहाँ पर कंपाउंड नाउन होते हैं। इनको अगर हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो इनमें क्या चेंज करेंगे ताकि ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाए? देखो, एक वो कंपाउंड जो नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसे कंपाउंड नाउन जिनके बीच में 2 वर्ड होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, जिनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, इनको भी एक कंपाउंड की श्रेणी में रखा जाता है। और वहीं पर इनके बीच में एक स्पेस होता है, गैप होता है इन दोनों वर्ड के बीच में, तो इनको भी क्या बोला जाता है? कंपाउंड नाउन। ओके, और इनके बीच में एक हाइपन, एक सिंबल, एक पंक्चुएशन लगा होता है इस वर्ड और इस वर्ड के बीच में, इसको भी कंपाउंड बोला जाता है। इनको कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाए? ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो इनको कैसे प्लूरल बनाए इसके बारे में देखते हैं। आई थिंक आपने इसको राइट कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटाता हूँ ऊपर वाले को। अब हम देखते हैं आगे कंपाउंड जो नाउन है उनको कैसे बना सकते हैं हम, क्या सिंगुलर से प्लूरल। जैसे हम देखते हैं, फर्स्ट इज कमांडर इन चीफ। इसको कैसे बना सकते हैं?
तो आप याद रखना, जब भी हम कंपाउंड नाउन, जो कंपाउंड काउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो उस फ्रेज के अंदर, ये फ्रेज ही है, ये फ्रेज ही है, तो इस फ्रेज या ग्रुप ऑफ वर्ड के अंदर जो मेन वर्ड होता है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड होता है, उसी वर्ड के स्ट्रक्चर में चेंज किया जाता है। और इन वर्ड के जो जैसे प्रीपोजिशन होता है, लेकिन यहां वो प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रहा। ओके, यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रहा, ये एक पूरा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। इसको फ्रेज बोलो, आप कंपाउंड बोलो, लेकिन इस पूरी फ्रेज का एक मीनिंग निकलता है। अब इस फ्रेज में अगर हमें प्लूरल बनाना है इसको, तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड है, मेन वर्ड कहें या इम्पोर्टेंट वर्ड कहें, उसी वर्ड में चेंज करेंगे, उसी वर्ड के स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। तो कमांडर्स इन चीफ। ओके, तो यहां जो इंपोर्टेंट जो वर्ड है वो क्या है, कमांडर। ओके, और रेड पेन ले तो हम, ओके आगे चलते हैं हम। ओके, यहां पर चेंज किया। अब चलते हैं हम सेकंड, ये पूरा एक कंपाउंड कर सकते हैं। सेकंड चलते हैं हम, हमारे बहुत सारे जो रिलेशन में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, उनको देखते हैं, उनको कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि फादर इन लॉ, इसको कैसे सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल बना सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इस अगेन, जैसा हमने यहां पे किया, अगेन वही मेथड यूज करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इस फ्रेज में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, उसी में हम उसी वर्ड के स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। और चेंज दो ही प्लेस में पॉसिबल है, एक तो सफिक्स के रूप में एंड में, या फिर मिडल में। ओके, मिडल वाले भी देखेंगे अभी। तो इसमें हम फादर्स इन लॉ, यहां पर ये प्रीपोजिशन होता है, लेकिन यहां प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रहा। यहां पर आप इसको ऐसा ना समझे कि यहां पर ये लॉ कानून को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर ये कानून को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। इस ग्रुप ऑफ वर्ड जिसको हम ससुर बोलते हैं, उसी को फादर इन लॉ इंग्लिश में बोला जाता है। ओके, चले आगे। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि फादर इन लॉ होता है, मदर इन लॉ होता है, ओके, ब्रदर इन लॉ होता है, सिस्टर इन लॉ होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, उनको हम लिख नहीं रहे, लेकिन उनमें से एक वर्ड अगर हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीख लिया तो बाकी और तो बन ही जाएंगे। अब थर्ड लेते हैं हम, स्टेप ब्रदर। स्टेप ब्रदर, इसको कैसे प्लूरल बनना है, तो इसमें इंपोर्टेंट जो वर्ड है वो क्या है, ब्रदर। तो इसी को हम क्या बनाएंगे, प्लूरल, BROTH, ब्रदर्स। ओके, तो यहां पर क्या चेंज आया, इसमें चेंज आया, यहां पर इसमें चेंज आया। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है या फिर कहें मेन वर्ड है, उसी में हम चेंज करते हैं, उसी के स्ट्रक्चर में, याद रखना। चले नेक्स्ट। तो यहाँ पर स्टेप ब्रदर आ गया, हमने एक यहाँ पे लिया था, स्टेप मदर ले लिया, स्टेप ब्रदर हो सकता है। तो उन सभी को ऐसे ही बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, जैसे कि लुकर ऑन। इसको अगर हमें प्लूरल बनाना है तो इस वर्ड में चेंज करेंगे या इस वर्ड में चेंज करेंगे, तो क्या बनेगा, लुकर्स ऑन। ये यहां पर इसमें चेंज आया है। ओके, तो ये प्लूरल फॉर्म बन गई, इसका मतलब होता है दर्शक। ओके, लुकर ऑन। अब चले आगे।
अब देखते हैं ब्रदर का, यहाँ पर देखते हैं ब्रदर के, अगर इसको ले हम ब्रदर के दो टू प्यूरल फॉर्म बनती है। कैसे बनती है? फर्स्ट बनती है ब्रदरन, ओके, एक बनती है ब्रदर्स। इसका मतलब होता है मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, और ब्रदर्स मीन्स मोर देन वन ब्रदर, ओके, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो इसका मीनिंग आप लिख लेना, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो ब्रदर के कितने हैं? दो। और कैसे बना सकते हैं? इन दोनों जैसा। अब यहाँ पर देखना आप, ये देखो यहाँ पर साउंड भी चेंज हो गई। यहाँ पर साउंड, इन दोनों की जो साउंड है बोथ आर डिफरेंट। यस, आपको दिख रहा होगा कि कई बार ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उनकी साउंड भी चेंज हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर हुई, इन दोनों की हुई। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके सरकमफिक्स में चेंज आता है। कैसे? देखते हैं ऐसे कैसे वर्ड हो सकते हैं। हाँ, हम जानते हैं उन वर्ड्स को, हमने देखा है, तो उनको भी सिंगुलर से प्लूरल तो बनाएं। जैसे आपने देखा होगा मेन, इसको जब सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, तो यहाँ पर जो मिडल में होता है उसी वोवल को चेंज किया जाता है। आप तो इसका मतलब सरकमफिक्स में भी चेंज करने से वर्ड सिंगुलर से प्लूरल बनता है, ना कि हम ये याद रखें कि लास्ट में चेंज करने से ही वर्ड सिंगुलर से प्लूरल बनता है। तो यहाँ पर मिडल में चेंज किया, सरकमफिक्स में चेंज किया, तो सिंगुलर से प्लूरल बना। ऐसे ही नेक्स्ट लें तो हम माउस, इसको अगर चेंज करें तो माइस। अब सेंटेंस यूज करते हैं, क्योंकि इन सभी वर्ड्स को जो इनके पहले लिखवा है, या फिर इन वर्ड्स को हम वर्ड्स जब तक सेंटेंस में यूज नहीं होंगे तब तक उनका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो इसको यूज दो ही मेथड में कर सकते हैं। अगेन मैं लिख देता हूं आपके लिए, स्पीकिंग में और राइटिंग में। ओके, तो सेंटेंस बनाते हैं। I saw lots of men in the market. In the market yesterday. ओके, आई थिंक इससे समझ में आया होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म आई है, किसकी? मैन की, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये सिंगुलर फॉर्म में, ये प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल नहीं बोलते, प्लूरल बोलते हैं, इसमें एल साइलेंट होता है, ये भी याद रखना आप। तो बहुत सारे हमने एग्जाम्पल लिए और बहुत सारे ऐसे भी वर्ड हैं जिनको हम करेंगे, और इन वर्ड, ये वर्ड लिए, इनसे हमने सेंटेंस भी बनाया। इन वर्ड्स को हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं और हमने किया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।